हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मूवीज यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, एसआरके की जवान मूवी ने पूरे इंडिया से 8.5 लाख से भी ऊपर टिकट सेल कर दिए हैं। वही मूवी को रिलीज होने में अभी पूरा दिन पड़ा है। बात करें कलेक्शन की तो इन 8.5 लाख टिकट से जवान ने अब तक 22.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जवान अपने ओपनिंग डे पर 125 से 130 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सकती है। बट वही सोशल मीडिया पर इन आंकड़ों को फेक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सारे आंकड़े कॉर्पोरेट बुकिंग के हैं। कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि मल्टीपल ब्रांड्स एसआरके की जवान के लिए काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने अपने कंज्यूमर के लिए 1 लाख टिकट्स खरीदे हैं। वही एसआरके के फैन क्लब ने 85,000 टिकट परचेज किए हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए, जिससे इंडिया में 300 शहरों के 85,000 फैंस एसआरके की जवान को फ्री में देख सकेंगे। इस फैन क्लब के अकॉर्डिंग उन्हें फर्स्ट डे फर्स्ट शो में 85,000 फैंस के पार्टिसिपेट होने की उम्मीद है। तो इन सब की वजह से कई ऑडियंस को ये लग रहा है कि ये सारी कॉर्पोरेट बुकिंग है जो एसआरके ने खुद बुक की है। तो आखिर ये ब्रांड्स हैं कौन और ये कॉर्पोरेट बुकिंग क्या है, उसके लिए हमें इसे डिटेल्स में जानना होगा। सबसे पहले हम ब्रांड्स के बारे में जानेंगे। तो ब्रांड्स ऐसी कंपनी या प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें लोग उनके काम, उनके स्वाद या मार्केट में लंबे समय के स्ट्रगल और सक्सेस के लिए जानते हैं और जिनके एक छोटे से लोगो या नाम से ही उनकी पहचान हो जाती है, जैसे जोमेटो, डोमिनोज और फेसबुक के लोगो। इन्हें हम इनके नाम और लोगो से ही जान जाते हैं, तो ये एक ब्रांड हो गए। और इसी तरह से कई सारे और ब्रांड हैं। वही मूवीज में ब्रांड्स की बात करें तो जब ऑडियंस थिएटर जाती है मूवी देखने तो वहाँ कुछ ब्रांड की एड्स, कुछ ट्रेलर्स, इसके अलावा मूवी के स्टार्टिंग में स्टूडियो का लोगो, उसके बाद म्यूजिक कंपनीज के लोगो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी जैसे YRF, इरोज के लोगो और इन सब के बाद आती है अक्षय कुमार की सैनिटरी पैड की एड और फिर मूवी स्टार्ट होती है। बट मूवी के टाइटल से पहले कई अलग अलग ब्रांड्स की लिस्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है जिन्होंने मूवी से कोलैब किया है और इन्हें मीडिया, रेडियो और ट्रैवल पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि ये ब्रांड्स कौन होते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग की। तो कई सारे ब्रांड्स उस जगह अपनी एड देना चाहते हैं जहां वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। जैसे मूवी में कई बार कोई प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। इसके अलावा ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को स्टार से मिलाने के लिए कई कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती हैं, विनर्स को मूवी की टिकट्स देती हैं, स्क्रीनिंग में बेचती हैं या किसी प्रोडक्ट के साथ टिकट्स गिफ्ट करती हैं। तो इन सब टिकट्स की पेमेंट तो ब्रांड अपनी जेब से करता है और ऑडियंस इन मूवी को फ्री में देखती है। तो देखा जाए तो ब्रांड्स ऑडियंस की अट्रैक्शन के लिए इस तरह की बुकिंग करती हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो जाए और विनर्स को मूवी की टिकट भी मिल जाए। वैसे देखा जाए तो कोई भी ब्रांड मूवी के लिए टिकट्स नहीं खरीदती, वो अपने कस्टमर्स के लिए ऐसा करती हैं। तो सीधे सीधे फिल्म और ब्रांड में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ब्रांड्स की अपनी नीड होती है और वो उसी के लिए टिकट्स खरीदती और बांटती हैं। अब चाहे वो 10 टिकट खरीदे, 10,000 या 1 लाख। हाँ, मूवी को इन टिकट से फायदा जरूर होता है, बट ये ऐसा है जैसा हम अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स या गर्लफ्रेंड के लिए टिकट खरीदते हैं। तो ये कॉर्पोरेट बुकिंग क्या है? मूवीज में कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब स्टूडियो या मेकर्स खुद अपनी मूवीज की टिकट्स खरीदते हैं जिससे थिएटर्स हाउसफुल दिखे और जिसकी वजह से ज्यादा ऑडियंस मूवी देखने के लिए अट्रैक्ट हो। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या हो जब फ्री टिकट्स के बावजूद ऑडियंस मूवी देखने ना जाए या जितने टिकट्स बांटे हैं उससे कम जाए, तो यहाँ उस मूवी की चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि थिएटर्स तो हाउसफुल दिखा रहा है बट ऑडियंस आधी ही है। इसके अलावा अगर आपकी मूवी अच्छी नहीं रही तो जो ऑडियंस मूवी देखने गई है वो भी मूवी को गालियां देगी, जिससे होगा ये कि आपने कितनी भी कॉर्पोरेट बुकिंग की है बट अब ऑडियंस आपकी मूवी नहीं देखेगी। और कॉर्पोरेट बुकिंग की वजह से मूवी के मेकर्स को और ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग से आप पैसा कमा नहीं रहे बल्कि और ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तो दोनों ही कंडीशन में मेकर्स की चोरी पकड़ी जाएगी। वही अगर कोई मेकर्स ऐसा करता है तो ये उसकी बेवकूफी है, क्योंकि इसकी वजह से वो प्रॉफिट नहीं बल्कि अपनी बैलेंस शीट में और ज्यादा घाटा जोड़ देगा और इसका किसी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ब्रांड्स को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही ऑडियंस को, क्योंकि ये सारा लॉस मेकर्स का ही होगा जो शायद कोई मेकर्स नहीं चाहेगा। तो 100 बात की एक बात है कि जब भी कोई बड़ी मूवी रिलीज होती है तो हर बार किसी न किसी वे में नेगेटिविटी फैलाई जाती है जो कि नहीं फैलानी चाहिए। ऑडियंस को चाहिए कि ऐसी खबरों को सही से परखे, उन पर रिसर्च और बाद में उन्हें वेरीफाई करे और कंफर्म होने पर ही सोशल मीडिया पर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। बाकी जवान की कॉर्पोरेट बुकिंग है या नहीं वो तो इसकी ऑडियंस और मूवी देखकर ही पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज यूनिवर्स।